अवतार सिंह जी, जज पटियाला से। श्री हरिवंशवासी आजाद श्रीवास। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी अपार कृपा से ये ज्ञान हुआ, जब तक आपके पास भजन सिमरन की कमाई नहीं होगी तब तक इस संसार सागर से पार नहीं किया जा सकता। माया अपना प्रवाह जूट डालेगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम जब कुछ देर तक चलता है, फिर अचानक से छूट जाता है। महाराज जी, कृपया इन सूक्ष्म वासनाओं से कैसे मुक्ति पाएं? जैसे कि सरकारी काम करते हुए जब सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते तो गुस्सा आ जाती है। वो गुस्सा ना चाहते हुए भी हमारा कितना अमूल्य समय नष्ट कर देता है और हम श्री जी के चरणों से दूर हो जाते हैं। देखो, गुस्सा नहीं करना ये हम नहीं कहते, गुस्सा का नाटक करना है। गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं होनी चाहिए। जगत एक नाटक मंच है, इस नाटक मंच पे गुस्सा करना है। बिना गुस्सा के आप अपने जैसे जन हैं सेवा में, आप ऐसे बात करो कि आपने गलती की, आपको नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद आपका उपहास होने लगेगा, नहीं, अवहेलना होने लगी। गलती की ना तुम, बस अगर अगली बार ये पुनरावृत्ति हुई ना तो आप समझ सकते हैं इतना ही काफी है। गुस्सा का नाटक करना है, और उस नाटक को अगर हम सत्य में क्रोध में उतार देंगे तो दोष आ जाता है। और अगर हम उसे नाटक रूप में करें और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दें तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। जैसे गुरु को शिष्य के प्रति दोष दर्शन करने का अधिकार है और क्रोध करने का अधिकार है। अध्यापक को विद्यार्थी के प्रति है कि वो दोष दर्शन करे, डांट लगाए, निर्दोष करे। माता पिता को पुत्र के लिए और स्वामी को सेवक के लिए। स्वामी ही होता है अपने अपने पद पर बैठ करके अपने नीचे वालों को अपनी राष्ट्र सेवा, अपनी समाज सेवा के अनुकूल चलाना। तो वो कोई दोष नहीं है, उसमें दोष बुद्धि ना कीजिए, उसमें करना ही पड़ेगा। उसमें आपको क्रोध अंदर नहीं करना, पर क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। नाटक, क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। राम जी बैठ गए 3 दिन उपवास करके समुद्र के आगे हाथ जोड़ के, माना भला आदमी? नहीं माना ना। जब लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषो वारिद विशिक्र सानु सठ सन विलय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सम विरति बखानी कामी सम जिम हरि कथा ऊसर बीज बय फल जथा लाव अग्नि बाण अभिसंधान करते सोख लेते समुद्र को कनक थार भरी मनि गण नाना विप्र रूपत आयो तजिमाना। 3 दिन उपवास कर रहे थे, मान जाता। जब अग्नि बाण संधान कर लिया तो थाल में विविध प्रकार के रत्न भरकर ब्राह्मण रूप में आया कि प्रभु ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं चलाते। हुआ ना, विनय न मानत जलद हिजड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो ये सिद्धांत, सकोप माने क्रोध युक्त होकर, अंदर से क्रोधित नहीं होना, बाहर से क्रोध का नाटक करना। और रही नाम निरंतर चलने की बात, तो ये सिद्धों में नाम निरंतर चलता है। साधक को नाम चलाना पड़ता है, बार बार हठपूर्वक चिंतन कर। हमने एक दिन एक साधक से कहा था कि 5 मिनट में एक बार राधा नाम का अभ्यास कर लो, और अगर ये 24 घंटे तुम्हारा भजन न करवा दे तो बता ला। 5 मिनट में एक बार, कोई अब भजन नहीं पड़ रहा, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा। अब अगला 5 मिनट खाली ना जाए, तुम ध्यान रखना। तो कितनी बार राधा नाम हो जाएगा, ध्यान रखना कि वो राधा बोलना है अगले 5 मिनट में। बार बार राधा नाम का स्मरण आता है। हमको मन को फंसाना है, मन ने हमको फंसा लिया। अब हम अध्यात्म की युक्ति के द्वारा मन को फंसा लेते हैं। बार बार जब हम नाम स्मरण करते हैं तो ये जो विषय स्मरण कराकर हमारा नाश कर दिया, जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम कभी अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त हुए, अपने प्रभु से नहीं मिल पाए। इसी मन ने हमें भोगों में फंसा दिया। क्या होता है, ये हमारा विषयों का ध्यान करवाता है। जब हम एकांत में बैठते हैं नाम जप करने तो भाग जाता है और गंदी बातें चिल्तर करवाता। पूर्व में भोगी हुई, सुनी हुई या आगे भोगने की लालसा वाली, यही चिंतन कराता है, या रागात्मक या द्वेषात्मक, यही चिंतन कराता है। उससे हमको हटाना होगा। अगर हम उस ध्यान में लग गए तो नाम तो छूट ही जाएगा और हमसे गलत संस्कार भी और नए पुष्ट हो जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसांस संगास तेसु उपजायते संगास संजायते कामा
कामात क्रोधो भी जाते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो विषय भोगने की इच्छा होती है, और जब विषय भोगने की इच्छा होती है तो वो क्रिया में बदल जाती है, और जब क्रिया हो जाती है तो हमारा सब कुछ छिन जाता है। अध्यात्म का हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रह जाती जो दिव्यता आनी चाहिए। तो जय बार हमारा मन विषयों में जाए, तय बार इसको हटाकर प्रभु में लगाना है। और इसको हटाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल जान लीजिए कि गया सो आ जाएगा। देख लेना आप, अरे ये तो गया सो आ जाएगा, राधा राधा राधा, बहुत चतुर है वो, राधा राधा 4 6 10, फिर भागेगा, फिर आपको लाना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो मन पे राधा नाम का निशान क्यों नहीं हो जाएगा? जब बार बार रस्सी पत्थर से घसीटती जाती है तो उसमें निशान बन जाता है। पहले कुएं में ऐसा होता था, कुआं में जैसे रस्सी घट तो उसमें बन जाता था। तो जब हम बार बार राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपेंगे तो हमारा मन एक दिन पकड़ लेगा। और मन जब पकड़ लेगा तो जैसे आज हम विषय चिंतन छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छूट पाता, ऐसे आप भजन छोड़ना चाहोगे तो भी भजन नहीं छूटेगा। तो आप उसका अभ्यास कीजिए, प्रसन्न मन से रहिए। और जब आपको किसी सेवक पर क्रोध कर, जैसे हमें भी करना पड़ता है, अब हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान सब साधक हैं, अब अगर हर समय में ऐसे थोड़ी बात करते हैं, नहीं, मतलब हमारे यहाँ सख्त शासन है, हाँ, कि आप हाल में किसी को देख नहीं सकते, जगह जगह सीसी कैमरे लगे, सब नौजवान साधक साधिका सब पूरा। तो ऐसे ऐसे छूट हो तो सब गंदगी ना फैल जाए। तो मिठास उतनी जितने में, अब ऐसा नहीं कि प्यार ना करते हो सबको, बेटा आज क्या पाने की इच्छा है, आज क्या बनना चाहिए, खवाना पियाना हंसाना खिलाना, ये भी है। और शासन भी कि अगर तुमने कहीं कोई गलत बात हमने सुनी तो बस फिर सख्त शासन। तब जब भय है तब बिनु भय होए ल प्रीति, ऐसे थोड़ी चले। अपना लड़का भला देख लो, 1 2 लड़का होता है काबू में रहता है, आप उसे कहो मोबाइल छोड़ दो, भला छोड़ के दिखा दे। और यहाँ सैकड़ों है साधु, केवल 4 5 के पास मोबाइल है जो सेवा में है, नहीं किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी को टीवी ले, किसी का कोई मनोरंजन ले, जो भोजन बोलता है खाओ और भजन। तो क्रोध दिखाना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है, तो वो नाटक कर रहे हैं। और अंदर से पूछो तो सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, सब में भगवान है, किसी से क्रोध नहीं है। तो ऐसा करना चाहिए, आपको भी कर। ये जगत नाटक है, इस नाटक में आपको जो रोल मिला है वो आपको रोल करना ही पड़ेगा। चाहिए महर्षि, एक बात महर्षि, जैसे आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण कैसे संपूर्ण हो? वो उसमें एक स्थिति से आगे लगता है जहां संपूर्ण, जब चिंता होगी तो मतलब समर्पण नहीं हुआ। सुनो, अपबल अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। आत्मसमर्पण तभी होता है जब चारों तरफ कोई हमारा नहीं दिखाई देता। ये हमारे किए नहीं होगा, ये परिस्थिति आती है। जैसे द्रौपदी जी को जब घसीट कर महल से दुशासन ला रहा है तो उसी समय भगवान को पुकारती, लेकिन भगवान को नहीं पुकारा, क्योंकि उनको बल था कि मेरे 5 महावीर पति हैं। फिर था कि भीष्म पितामह जैसे सभा में बैठे हैं, ऐसी सभा में मेरे साथ दुर्व्यवहार कैसे हो सकता है जहां इतने बड़े धर्मात्मा बैठे। लेकिन जब वहां गई तो देखा 5 पति सर झुकाए हैं, देखा भीष्मादि कोई बोल नहीं रहे, अपने हाथ से, अभी भी श्री कृष्ण को नहीं पुकारा, आत्मसमर्पण नहीं, अपने हाथ से जब थक गई तब दांत से, अब लगा कि दांत से भी झटके में फिर तो निर्वस्त्र हो जाएंगे, क्योंकि एक वस्त्रा थी रजस्वला थी, तो बस दांत से छोड़ दिया। पूरा भरोसा, हे द्वारिका वासिन श्री कृष्ण, हे गोविंद। तो यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया, अपार अंबार लग गया वस्त्र का, लेकिन बाजू से वस्त्र नहीं हट पाया। नहीं, जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं, ये अब गए, जैसे गजेंद्र, जब तक उसकी हाथी हाथिनियां साथ देती रही तब तक भगवान को नहीं पुकारा। और जब घसीट के ग्राह ले गया अंदर, इतनी सूंड बची, अब लगा कि ऐसे हुए तो मरे, सोई पुकारा हरि। तो हम लोग देहाभिमानी हैं, कुछ ना कुछ पकड़े रहते हैं, कहीं विद्या का, कहीं धन का, कहीं पद का, कहीं कोई न कोई बल हमारा रहता है। और सुनेरी मैंने
निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो जाएंगे तब हमारा आत्मसमर्पण हो। और वैसे भी आत्मसमर्पण कोई बदमाश तब करता है जब एक को गोली काम नहीं करती। ले जब अब ये लगा कि गोली खत्म और अब सीधे गोली आएगी जब ये होता चारों तरफ से घिर गए, अब भागने का रास्ता नहीं, अब कोई बस नहीं, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो ये है संपूर्ण आत्मसमर्पण। तब जब हार गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रियां संभाल पा रहे, तब अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है और ये होता है प्रभु मैं हार गया हूं, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। तो वही जो अंदर आर्त भाव आता है, वहीं से शरणागति पुष्ट होती है, वो अंदर की होती है। सो महाराज जी आपके ऊपर तो कृपा है, क्योंकि सांसारिक सुखों के सानिध्य में रहते हुए भगवत शरणागति की प्रबल लालसा और अपने आंतरिक दोषों का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण परीक्षण, ये भगवान की कृपा का ही फल है। आप पर भगवान की कृपा है, बस आप और उसे आगे बढ़ाइए और उस कृपा में डूबिए।